इसलिए वृंदावन धाम क्यों आना चाहिए, कथाएं क्यों सुनना चाहिए। कथा सुनने से क्या होगा, आपके भीतर जो भक्ति का बीज है वो इस धाम में इस कथा के जल से, जैसे गेहूं पानी के संयोग से तो अंकुरित होगा, उसी तरह आप जब कथा से जुड़ेंगे, सत्संग का जल आपके हृदय में पड़ेगा तो आपके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो जाएगा। लेकिन एक गेहूं अंकुरित नहीं होता। कौन सा? आप गेहूं को जरा तवे में डाल दो, गरम तवे में या गरम कढ़ाई में, जरा गरम तवे में गेहूं डाल दो और जरा 4-6 बार ऐसे ऐसे हिलाओ, घुमाओ, जरा गेहूं गरम हो जाए, फिर आप डालो पानी में। क्यों? गेहूं को आप गरम करो तवे में और फिर पानी में डालो, अंकुरित होगा? बोलो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक अलग टेम्परेचर में चला गया, एक अलग ही संगति में चला गया। पानी की संगति डायरेक्ट मिलती तो अंकुरित होता, पर उसे आग की संगति मिल गई। किसकी संगति मिल गई? अग्नि के संपर्क में आ गया, और अग्नि के संपर्क में आने से उसकी क्या हो गई? अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई। उसी तरह जो सत्संग में आ जाते हैं उनकी तो अंकुर निकल आता है, मतलब भक्ति का बीजारोपण हो जाता है। लेकिन जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, फिर उनके कितना भी समझाओ, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम। रावण को फिर सबने समझाया, स्वयं हनुमान जी ने, पर रावण को, क्योंकि वो उसका बीज नष्ट हो गया ना, अंकुरित। तो जब आप गलत संगति में चले जाते हैं, इसलिए कहता हूं बच्चों को पहले ही संगति से जोड़ दो। यदि गलत संगति में चले गए तो फिर उन्हें कोई नहीं समझा सकता। फिर उन्हें साधु लोग बुरे लगने लग जाएंगे, संत लोग गंदे लगने लग जाएंगे, माता पिता भी गलत लगने लग जाएंगे। फिर उन्हें वही लोग सही लगेंगे जो उन्हें गलत गाइड करे। अब देखो ना, शराब पीने वाला मेरे पास आके कम बैठता है, शराबियों के बीच में ज्यादा बैठता है, क्योंकि मेरे बीच में बैठेगा तो उसके हो सकता है कि कुछ बीज भक्ति के अंकुरित हो जाएं, सुधरने की संभावना ज्यादा है। इसलिए शराबी है, गंजेड़ी है, जैसे आजकल के कुछ लोग लिव इन में रहते हैं, लिव इन, पराई औरत पराई मर्द के संग लिव इन। अब वो लिव इन में रहने वाले अब यहाँ आएंगे, कथा सुनेंगे, तो उन्हें ना ये कथा जल्दी पसंद नहीं आएगी, ये बातें जल्दी उनके भीतर नहीं जाएंगी। वो कह रहे बाबा लोग तो ऐसी बातें करते हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक अलग प्रकार का रस मिल रहा है। वो जो रस ले रहे हैं वो काम रस है। लिविन में जो रस मिल रहा है वो कौन सा रस है? काम रस। और आप यहां ले रहे हैं राम रस। तो राम काम रस वालों को जल्दी से राम रस अच्छा नहीं लगता, और राम रस वालों को काम रस अच्छा नहीं लगता। अब आपसे कहे कोई कि लो जी रहो लिविन में, तो आप लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि जो राम रस में डूब गया फिर उसे काम रस फीका लगता, लेकिन जो काम रस में डूबा है उसे राम रस समझ ही नहीं आएगा। और एक बात बताएं, काम रस में डूबा हुआ यदि एक बार उसे राम रस का चस्का लग गया, कथा का, सत्संग का, भक्ति का चस्का लग गया, तो फिर वो काम आम छोड़ करके, वासनाएं छोड़कर राम का दीवाना भी हो जाए, कृष्ण का दीवाना भी हो जाए। कितनी वैश्याएं ऐसी हैं जिन वैश्याओं ने अपना धंधा बंद कर दिया कथाओं के रस के कारण। अरे हम तो कोई और रस लूट रहे थे, यहां तो अलग ही लूट रहा है। कितने वैश्याओं की कथा भागवत जी में है। पिंगला नाम की वैश्या, गणिका आप जब जानती हैं,
इन्होंने ये वैश्याएं थी, खुलेआम वैश्यावृत्ति करती थी, दिन में 10 मर्द बदलती थी। लेकिन ऐसी वैश्याओं ने जब कहीं चलते फिरते कथाएं सुन ली और कानों में कथा का रस पड़ा, दौड़ के आई, जरा बैठी, क्या हो रहा जरा देखें, तो आई बैठी और ऐसी डूब गई उस प्रेम के रस में, भक्ति के रस में। भगवान ने अपनी ओर ऐसा खींचा कि उसके बाद तो वो कभी गई ही नहीं और उनका कल्याण हुआ, वो परम भक्त बनी। तो ये रस ऐसा है, कहते ना कि सबको अपना अपना स्वाद, सब अपने अपने स्वाद में रहते। जैसे गुजरात का आदमी, उसके खाने का अपना ही स्वाद है, कढ़ी भी खाए तो मीठी, दाल भी खाए तो मीठी, और सब्जी में भी शक्कर ही डाल के खाए, क्योंकि वहां का स्वाद है। क्यों? अब वहां के लोगों को यहाँ की कढ़ी खवाओ तो अच्छी ना लगे, और आप लोगों को कढ़ी शक्कर डाल के खवाएं तो आपको अच्छी ना लगे। बात सही है? बिहार के लोग लिट्टी चोखा खाते हैं। अब लिट्टी चोखा तो मध्य प्रदेश के आदमी को खवाओ तो उसे 1-2 बार में तो समझ ही नहीं आए भैया ये क्या है। भारत के कुछ कोने में दाल बापले चलते हैं। दाल बापले जानते हैं? हमने जब पहली बार सुना दाल बापरे तो उसका सुना दाल बापरे, हमने कहा ये बापरे क्या है भाई? बापरे बन के आया, ऐसा लगा कच्चा आटा है। शुरू में अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उसे खाते गए तो फिर हम भी उसके दीवाने हो गए। दाल बापले अच्छे लगने लग गए। ऐसे ही मैं महाराष्ट्र गया तो वहां ना कोई भी फंक्शन होगा, कुछ भी होगा तो बैगन चलता है। क्या चलता है? बैगन। आप में से है कोई महाराष्ट्र का? बैगन चलता ना वहां। अब हम जब गए वहां तो हमें वो बैगन अच्छा ना लगे, लेकिन फिर रहे वहां, रहते रहते खाते खाते हमें अच्छा लगने लग गया। बात सही है? कोई भी चीज हमारी बॉडी, हमारा शरीर जिस चीज का आदी हो जाता है, यदि हमारे शरीर को उसके विपरीत कुछ मिलता है तो वो जल्दी से हमारा शरीर उसे एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं करता। लेकिन जब हम उसे धीरे धीरे स्वीकार कराएंगे तो हमारी बॉडी उसका अनुकूलन, इसे कहते हैं गिरगिट का अनुकूलन। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? गिरगिट का अनुकूलन। ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। जैसे गिरगिट हरियाली में जाएगी तो वो अपनी बॉडी को हरा कर लेती है, वो लाल पत्तों में जाएगी तो अपनी बॉडी को लाल कर लेती है, वो अनुकूल है। जैसे ऊंट का अनुकूलन, ऊंट एक बार पानी पीता है तो 25 दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। वो अपने भीतर इतना पानी स्टोर कर लेता है कि वो वही पीता रहता फिर भीतर से। ऐसा मैंने ऊंट का अनुकूलन में 9वीं कक्षा में पढ़ाई की थी। ये सब गिरगिट का अनुकूलन, ऊंट का अनुकूलन, उस माहौल में रहने का आदी हो जाना। हाँ या ना? उसी तरह जो भक्ति के रंग में नहीं रंगे उन लोगों को चाहिए कि वो थोड़ा थोड़ा कथा आप 10 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, और जब धीरे धीरे आप आदी हो जाओगे तो फिर गारंटी के आप बिना कथा के, बिना भगवान के भक्ति के रह नहीं सकते। और जब ऐसी आदत लग जाएगी तो जीवन का उत्थान होता है, कल्याण होता है।